आज के चुनाव के रुझान आप देख सकते हैं। भाजपा भाजपा भाजपा, हर एक बूथ पर भाजपा भाजपा नजर आई है। अपार जन समर्थन जनता जनार्दन का भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। गुजरात की जनता तय कर चुकी है, सभी रिकॉर्ड तोड़ करके विरोधी दलों की सभी लोगों की जमानतें जब्त करवा करके भाजपा प्रत्याशियों को विजयी बनाना है। और उसमें बगोड़िया विधानसभा सीट अपने आप को क्यों वंचित रखेगी? फिर एक प्रतिस्पर्धा खड़ी हो गई है हर सीट पर, कौन कितने अधिक मार्जिन से जिताता है, भाजपा प्रत्याशी को जिताता है। और उसी के साथ आए हैं। उत्तर प्रदेश ने शुरुआत की। उत्तर प्रदेश की आबादी है 25 करोड़, 403 विधानसभा सीट है। कांग्रेस 2, आम आदमी पार्टी 0, निर्दल 0। जनता जनार्दन ने उत्तर प्रदेश में मोदी जी के आह्वान पर तय कर दिया कि कांग्रेस को पूरी तरह सफाया करने की ओर ले जाना है। और यह कार्य बापू की ही पवित्र धरती में गुजरात में हो तो अच्छा रहेगा। हमने वहां तक उसको पहुंचा दिया है कि वो 2 से ज्यादा नहीं बढ़ सकती। राम नाम सत्य के लिए भी 4 आदमी चाहिए होते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, आप सबसे अपील करने के लिए आए हैं। आज उत्तर प्रदेश में आप देख रहे होंगे, जिस उत्तर प्रदेश में हर दूसरे दिन दंगे होते थे, आज वहां दंगे नहीं होते। दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश, कर्फ्यू मुक्त उत्तर प्रदेश। बड़े बड़े माफिया और अपराधी जो कभी सत्ता का संचालन करते थे, आज उनके ऊपर बुलडोजर कैसे चल रहा है। और ये कार्य केवल भाजपा कर सकते, हर मर्ज का उपचार भाजपा है। और इसलिए भाइयों बहनों, आप सबसे अपील करने के लिए हम लोग आए हैं, एक विचारधारा के साथ जुड़ करके। और विचारधारा है राष्ट्रीय विचारधारा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए नेशन फर्स्ट, देश के लिए जिएंगे, देश के मान और सम्मान की रक्षा करने के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार होंगे। ये केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और इसलिए भाइयों बहनों, आप सबसे मेरी अपील है, भारतीय जनता पार्टी ने श्री अश्विन भाई पटेल को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच में उतारा है। आप सभी से मैं अपील करूंगा, श्री अश्विन भाई पटेल को भारी बहुमत से विजयी बना करके आप विधानसभा में भेजेंगे। सभी लोग सहमत हैं? कमल चुनाव चिन्ह हर बूथ पर खिलेगा, भारी बहुमत से। स्वाब बदाब भाजपा ने भव्य जीत आपसो, हाथ ऊंचा करने समर्थन आपो। मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। भागोड़ियानी जनता जनार्दन ने जय श्री राम। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, लोकप्रिय सांसद श्रीमती रंजनाबेन भट्ट, लोकप्रिय प्रत्याशी अश्विन भाई पटेल जी, प्रभारी श्री पराक्रम सिंह जाडेजा जी,
महामंत्री श्री कल्पेश भाई पटेल जी, श्री राजेंद्र भाई पटेल जी, श्री नीलेश भाई, श्री संजय भाई पटेल जी, श्री सुरेश भाई पटेल जी, श्री राजू भाई अलवा जी और भारी संख्या में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और भगोड़िया विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप सबको उत्तर प्रदेश से यहां पर विशेष रूप से अभिनंदन करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, यहां के बारे में मान्यता है कि उत्तर प्रदेश में ही जन्मे, त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को उस समय के राक्षसी प्रवृत्ति के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करने वाले महर्षि विश्वामित्र की पावन साधना स्थली भी यही क्षेत्र है जहां पर विश्वामित्री नदी भी बहती है। उस महान ऋषि के नाम पर स्थापित इस पवित्र भूभाग को और यहां की इस पवित्र नदी को मैं नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, गुजरात की अपनी महत्ता है और गुजरात के प्रति जिसके जो पवित्र भाव रहे हैं, हमेशा इस धरा ने उसे महान बनाया है। याद करिए, कभी उत्तर प्रदेश के जन्मे महर्षि विश्वामित्र एक महान ऋषि हुए। गायत्री मंत्र उन्होंने ही दिया था। उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन में जन्मे कृष्ण कन्हैया यहां आकर के द्वारिकाधीश हो गए और उत्तर प्रदेश के ही छपिया में जन्मे भगवान स्वामी नारायण गुजरात आकर के लोक पूज्य हो गए। गुजरात ने संकट के समय देश को नेतृत्व दिया है। देश की आजादी की लड़ाई जब एक ऐसे स्तर पर थी कि हर व्यक्ति के मन में एक संशय था क्या होगा, तब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश की आजादी की कमान आई और देखते ही देखते भारत आजाद हो गया। हम सब स्वतंत्रता का एहसास कर रहे हैं, लेकिन ब्रिटिशर आजाद भारत को कई भागों में बांटना चाहते थे, तो कमान लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथों में आ गई। याद करिए, सरदार साहब नहीं होते तो क्या जूनागढ़ का नवाब और हैदराबाद का निजाम मान जाता? कभी नहीं मानता। सरदार साहब के सामने इन दोनों को घुटनों टेकना पड़ा था और हैदराबाद और जूनागढ़ भी भारत गणराज्य का हिस्सा बना। भाइयों बहनों, जब भारत की राजनीति को कांग्रेस ने अपने भ्रष्ट कारनामों के कारण अविश्वास और अराजकता का प्रतीक बना दिया था, तब गुजरात की ही माटी के सपूत, गुजरात गौरव के प्रतीक, उस समय के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी को गुजरात ने भारत की कमान सौंपने के लिए भेजा और आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत बन रहा है।
आज का दिन तो बहुत महत्वपूर्ण है। आज गुजरात में पहले चरण के मतदान हुए हैं। रुझान बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सारे रिकॉर्ड तोड़ करके भारी बहुमत से फिर से सरकार बनाने जा रही है। और आज ही के दिन G20 के वे देश जिनका दुनिया के 80% संसाधनों पर अधिकार है, उसकी कमान प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों में आई है। भाइयों बहनों, ये गुजरात ही नहीं पूरे भारत के गौरव का है विषय है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में अनेक उपलब्धियों को लेकर के मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत आगे बढ़ रहा है। 1947 में पता नहीं हमारे घरों में तिरंगा लहराया था कि नहीं लहराया था, हमने नहीं देखा, लेकिन आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर घर तिरंगा फहराने का काम करवा दिया। जो ब्रिटेन 200 वर्षों तक भारत में शासन किया था, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। और आज G20 के देशों की कमान भी प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों में आ गई। दुनिया के वे 20 बड़े देश जिनका दुनिया के 80% संसाधनों पर अधिकार है, दुनिया के अंदर शांति, सौहार्द, संतुलन और समृद्धि का मार्ग कैसे प्रशस्त होना है, अगले 1 वर्ष तक मोदी जी के नेतृत्व में तय होगा। और इसलिए भाइयों बहनों, एक और वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा और दूसरी तरफ भारत की सुरक्षित हुई सीमाएं, आज दुश्मन भारत की तरफ टेढ़ी नजरों से नहीं देख सकता। अगर उसने भारत की तरफ टेढ़ी नजरों से देखा तो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के लिए भारत के बहादुर जवान सदैव तैयार रहते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, जब हमारा बहादुर भारत का जवान एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करता है, तब कांग्रेस या आम आदमी पार्टी तब भारत से सबूत मांगते हैं। इन्हें हमारे जवानों के शौर्य और पराक्रम पर संदेह है। भाइयों बहनों, ये लोग आतंकवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करने वाले लोग हैं। ये लोग भारत के सामर्थ्य पर संशय करते हैं। आज भारत सुरक्षित भारत बना है। याद करिए, 20 वर्ष पहले गुजरात दंगा मुक्त और कर्फ्यू मुक्त हुआ। आज भारत आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्त हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्त हुआ भारत। मैं भी रंजन बहन का भाषण सुन रहा था, कैसे संकट में सरकार को अपनी जनता के साथ खड़ा होना चाहिए। कोरोना महामारी उसका उदाहरण है। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, जहां बीमार वहीं उपचार, फ्री में वैक्सीन। पहली बार किसी महामारी का वैक्सीन भारत में बना हुआ भी प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से, और एक नहीं 2-2 वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन। और फ्री में वैक्सीन के बाद फ्री में राशन की सुविधा भी हर गरीब को, 80 करोड़ भारतीयों को फ्री में राशन 2-2, 2.5 वर्ष तक दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ, अकेले भारत में हुआ। भाइयों बहनों, संकट का साथी ही सही साथी होता है, और नहीं तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो अवसरवादी है। आपने देखा होगा, कोरोना कालखंड में कहीं नहीं दिखाई दिए, कहीं नहीं दिखाई दे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने तो पानी के कनेक्शन काट दिए थे, बिजली के कनेक्शन काट दिए लोगों के, हॉस्पिटल की एक एक बेड को बेच रहे थे। क्या उम्मीद करेंगे इन लोगों से? और आस्था का सम्मान कैसे होना चाहिए भाइयों बहनों? अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण, कांग्रेस इसमें आड़े आ रही थी। प्रधानमंत्री मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और सूझबूझ के कारण
आज अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। भाइयों बहनों, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, ये भारत की आस्था के साथ सदैव खिलवाड़ किए हैं, भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किए हैं। याद करिए, जब सरदार साहब सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के संकल्प को लेकर के आगे बढ़े थे, कांग्रेस तब भी रुकावट पैदा करने के लिए सामने आई थी। जब मंदिर के भव्य लोकार्पण कार्यक्रम में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आना चाहते थे, कांग्रेस तब भी रोड़ा बनी थी। और आज फिर हर उस कार्य में कांग्रेस किस कदर रोड़े अटकाती है। आपने राम जन्मभूमि के मुद्दे को देखा होगा। आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। काशी में भगवान विश्वनाथ मंदिर का धाम बनकर के तैयार हो गया है। उज्जैन में महाकाल का महालोक बनकर के तैयार हो चुका है। केदारपुरी में केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ में बद्रीनाथ धाम का पुनरुद्धार का कार्य जोर शोर से चल रहा है। और द्वारिकाधीश का भव्य धाम भी एक नए रूप में सज संवर रहा है। यह है नए भारत की आस्था का सम्मान कैसे होना चाहिए। यह एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। और भाइयों बहनों, मैं यही आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या कांग्रेस कश्मीर से धारा 370 हटा पाती? क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस करा पाती? क्या कांग्रेस आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्त भारत दे पाती? भाइयों बहनों, जब ये कुछ नहीं कर सकते तो इनको वोट क्यों देना? दूसरा, सरकार पार्टी बनाती है, कोई इंडिपेंडेंट और निर्दल व्यक्ति नहीं बनाता है। इस बात को नोट करना। सरकार पार्टी बनाती है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय दल है और राष्ट्रीय दल होने के नाते आज के चुनाव के रुझान आप देख सकते हैं। भाजपा भाजपा भाजपा, हर एक बूथ पर भाजपा भाजपा नजर आई है। अपार जन समर्थन जनता जनार्दन का भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। गुजरात की जनता तय कर चुकी है, सभी रिकॉर्ड तोड़ करके विरोधी दलों की सभी लोगों की जमानतें जब्त करवा करके भाजपा प्रत्याशियों को विजयी बनाना है। और उसमें बगोड़िया विधानसभा सीट अपने आप को क्यों वंचित रखेगी? फिर एक प्रतिस्पर्धा खड़ी हो गई है हर सीट पर, कौन कितने अधिक मार्जिन से जिताता है, भाजपा प्रत्याशी को जिताता है। और उसी के साथ आए हैं। उत्तर प्रदेश ने शुरुआत की। उत्तर प्रदेश की आबादी है 25 करोड़, 403 विधानसभा सीट है। कांग्रेस 2, आम आदमी पार्टी 0, निर्दल 0। जनता जनार्दन ने उत्तर प्रदेश में मोदी जी के आह्वान पर तय कर दिया कि कांग्रेस को पूरी तरह सफाया करने की ओर ले जाना है। और यह कार्य बापू की ही पवित्र धरती में गुजरात में हो तो अच्छा रहेगा। हमने वहां तक उसको पहुंचा दिया है कि वो 2 से ज्यादा नहीं बढ़ सकती। राम नाम सत्य के लिए भी 4 आदमी चाहिए होते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, आप सबसे अपील करने के लिए आए हैं। आज उत्तर प्रदेश में आप देख रहे होंगे, जिस उत्तर प्रदेश में हर दूसरे दिन दंगे होते थे, आज वहां दंगे नहीं होते। दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश, कर्फ्यू मुक्त उत्तर प्रदेश। बड़े बड़े माफिया और अपराधी जो कभी सत्ता का संचालन करते थे, आज उनके ऊपर बुलडोजर कैसे चल रहा है। और ये कार्य केवल भाजपा कर सकते, हर मर्ज का उपचार भाजपा है। और इसलिए भाइयों बहनों, आप सबसे अपील करने के लिए हम लोग आए हैं, एक विचारधारा के साथ जुड़ करके
और विचारधारा है राष्ट्रीय विचारधारा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए नेशन फर्स्ट, देश के लिए जिएंगे, देश के मान और सम्मान की रक्षा करने के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार होंगे। ये केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और इसलिए भाइयों बहनों, आप सबसे मेरी अपील है, भारतीय जनता पार्टी ने श्री अश्विन भाई पटेल को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच में उतारा है। आप सभी से मैं अपील करूंगा, श्री अश्विन भाई पटेल को भारी बहुमत से विजयी बना करके आप विधानसभा में भेजेंगे। सभी लोग सहमत हैं? कमल चुनाव चिन्ह हर बूथ पर खिलेगा भारी बहुमत से। स्वाब बधा भाजपा ने भव्य जीत आपसो, हाथ ऊंचा करने समर्थन आपो। मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम।